Assalamualaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 5th. I hope that you all are good, fit, fine and safe at your homes. This is your science virtual class and this is how your book looks like. This is your cover page of your book. And in our previous lesson we have started unit 1 classification of living things. Classification of living things unit 1 हमने उसकी रीडिंग स्टार्ट कर ली थी. अब हमने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ उसके रीड कर लिया है. प्रीवियस लेसन में वायरसेस वाला टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है. तो पेज नंबर 3 अपनी बुक का आपने ओपन करके रखना है और उस पर अपनी बुक पे आप लोग देखें मैं रीड कर रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स. वायरसेस बहुत स्मॉल और बहुत सिंपल, बहुत सादा सी लिविंग थिंग्स हैं. इनके जो सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट उनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है. बहुत सिंपल सा उनका स्ट्रक्चर होता है और बहुत स्मॉल है कि आप उनको अपनी डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देख सकते. एक इंसानी आंख से उसको नहीं देखा जा सकता. तो अगर हमने उसको देखना है, उसके बारे में स्टडी करना है, साइंटिस्ट उसके बारे में कैसे स्टडी करेंगे अगर हम ऐसी क्रिएचर हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते कि जो इतनी माइन्यूट और इतना स्मॉल है. सो दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हम इनको देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप का वर्ड माइट बी यू हैव हर्ड दैट टर्म. माइक्रोस्कोप का टर्म आपने सुना होगा. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है कि जिसको यूज़ करते हुए जो बहुत स्मॉल थिंग्स होती हैं, बहुत स्मॉल क्रिएचर्स होती हैं, उनको हम देख सकते हैं. उनका एक मैग्नीफाइड इमेज, एक जूम्ड इमेज हम उसका देख सकते हैं. उसमें हमें कोई भी चीज़ बड़ी होकर नज़र आती है, ठीक है, जो बहुत स्मॉल थिंग्स होती हैं. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी का एक डेवलप्ड मॉडल होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत स्मॉल थिंग्स होती हैं जिनको एक आम माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए देखा जा सकता है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एक कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है जिसको यूज़ किया जाता है स्मॉल क्रिएचर्स, वेरी वेरी स्मॉल माइन्यूट क्रिएचर्स को देखने के लिए. So let's continue the reading. Viruses are made up of chemicals which are just like those found in your body. Viruses किससे बने हुए होते हैं, इनकी composition कैसी है? Viruses are made up of chemicals which are just like those found in your body. कि हमारी बॉडी जिन केमिकल से बनी हुई है, वायरसेस भी उसी से बने, उन्हीं केमिकल्स या जैसे कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, वो सेल्स जिन केमिकल कंपाउंड्स, चाहे वो केमिकल कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हमारी बॉडी इन्हीं चीज़ों से बनी है. वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं. तो वायरसेस भी इन्हीं सारे केमिकल से बनी है, लेकिन इनकी बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी. सो रीडिंग स्टार्ट करें. सम साइंटिस्ट से दैट वायरसेस आर नॉट रियली अलाइव. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो वायरसेस हैं वो ज़िंदा नहीं होते. ज़िंदा नहीं होते इसका मतलब क्या है, आपको कमिंग लाइन्स में समझ आ जाएगा. दे कैन ओनली सर्वाइव बाय एंटरिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया. वंस इनसाइड अ सेल द वायरस यूजेज द सेल्स मटीरियल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस. द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. अच्छा, इसको नॉन लिविंग या क्यों कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लिविंग क्रिएचर्स खुद से नहीं है, इसलिए कि जो वायरसेस के अंदर एक मेन मशीनरी होती है. वायरसेस मैंने आपको बताया इनकी बॉडी बहुत सिंपल, और जैसे आप कहें कि एक सेल जो हमारी बॉडी का होता है सिर्फ उसके साइज़ जितनी, उससे भी छोटा इसका साइज़ हो सकता है वायरसेस का. तो जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर एक मेन मशीनरी, जो हर सेल, हमारी बॉडी का कोई भी सेल है उसके हर सेल के अंदर एक मेन मशीनरी टाइप एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि वो सेल ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, अपने जैसे न्यू सेल्स बना सके, अपनी कॉपीज़ बना सके. तो वायरसेस के अंदर ये मशीनरी नहीं होती. और व्हाट इज़ दिस मशीनरी? दिस मशीनरी इज़ DNA, द जेनेटिक और हेरिडिटरी मटीरियल. ये ऐसा जेनेटिक मटीरियल होता है DNA जो हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो करती है. कि वो एक इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, CPU पूरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसने क्या, कैसे फंक्शन करना है, क्या फंक्शन करना है. इसी तरह हमारे सेल के अंदर जो DNA होता है वो हमारे सेल को इंस्ट्रक्शंस देता है. तो दैट इज़ द बेसिक मटेरियल जिसकी वजह से कोई भी सेल ग्रो या रिप्रोड्यूस करता है. तो वायरसेस के अंदर ये चीज़ एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है. तो अगर वायरसेस ने ग्रो करना है या वायरसेस ने ज़िंदा रहना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अब किसी भी प्लांट या लिविंग एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर उसने इंटर होना होता है. जिसके अंदर वो इंटर हो जाता है उसे हम कहते हैं होस्ट सेल.
तो होस्ट सेल या होस्ट की बॉडी के अंदर वो वायरस इंटर हो जाता है और फिर उस होस्ट की जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर वो इंटर हो जाता है। इंटर होने के बाद उस सेल की जो मटेरियल है, ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल, जैसे मैंने अभी आपको बताया डीएनए इज़ द दैट स्पेसिफिक मशीनरी और मटेरियल जिससे कोई भी सेल प्रोड्यूस या ग्रो करता है। तो वो उस सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर वो जाता है, उसका ये मटेरियल ले लेता है और फिर उसके मटेरियल से वो अपनी ग्रोथ और अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो इसका मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं है, वो तब अपना फंक्शन प्ले करेगा या रोल प्ले करेगा जब वो किसी होस्ट की बॉडी में जाता है। सो दे कैन ओनली सर्वाइव बाय एंटरिंग सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया। वंस इनसाइड अ सेल द वायरस यूजेस द सेल्स मटेरियल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। ये अभी मैंने आपको बात समझा दी है। द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जब वो अपने होस्ट के सेल के अंदर इंटर हो जाता है तो फिर 100 कॉपीज़ से भी ज़्यादा अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, यानी अपनी जैसी न्यू जो वायरसेस हैं वो उसको प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है। द हेल्दी सेल इज़ टेकन ओवर एंड डिस्ट्रॉयड विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल। और ये वायरस क्या करता है, जिस सेल के अंदर इसने इंटर किया होता है या जिस सेल के अंदर ये होता है, द होस्ट सेल, उसको क्या कर देता है, उसको पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह कर देता है, पूरा उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसकी मशीनरी ले लेता है, ज़ाहिर उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है और उस एनिमल और उस प्लांट को इल कर सकता है, बीमार कर सकता है। वायरसेस कैन कॉज डिजीजेज सच एज द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। तो वायरसेस की वजह से जो कुछ आम बीमारियां हैं जिसका आपने सुना होगा, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि वायरसेस के किसी भी होस्ट सेल के इंटर होने से हो सकती है? इन्फ्लुएंजा, कैंसर एंड ह्यूमन बींग्स। जैसे कि कोल्ड वायरस होता है, जिससे कोल्ड वायरस से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये जो आम बीमारियाँ ठंड की वजह से हो जाती है। किसी भी फैमिली मेम्बर में से किसी की फैमिली में से किसी एक फैमिली मेम्बर को अगर इसमें से इन्फ्लुएंजा या कोई भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू हो जाता है तो कफ या फ्लू हो जाने की वजह से पूरी फैमिली को हो जाता है। तो ये वायरस होता है कि स्प्रेड होता जाता है, जो दूसरे जो होस्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर इंटर होकर उनकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स आर द स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट इजीली बी क्लासिफाइड एज एनिमल्स और प्लांट्स। अभी तक जो हम जिनकी रीडिंग कर चुके हैं वो है वायरसेस, और अभी हम जिसकी रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं वो है प्रोटिस्ट। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये नेकेड या डायरेक्ट आई से नहीं देखी जा सकती। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट। ये हम स्मॉल माइन्यूट क्रिएचर से स्टार्ट कर रहे हैं और इससे आगे फिर हम डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तरफ मूव करते जाएंगे, जो इससे बड़े। ये सबसे जो छोटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन द होल वर्ल्ड, उससे हमने अपनी रीडिंग स्टार्ट की है। सो अमीबा इतने स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं कि उनको हम इजीली देख भी नहीं सकते और उनको हम इजीली क्लासीफाई नहीं कर सकते कि क्या ये एनिमल्स है क्या प्लांट्स। इसी तरह वायरसेस को भी ना प्लांट्स कह सकते हैं ना एनिमल्स। सो जो ये प्रोटिस्ट होते हैं ये भी ना एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ना प्लांट्स के। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो एनिमल से रिजेंबल करते हैं, एनिमल से रिजेंबल नॉट इन द शेप और स्ट्रक्चर, इस सेंस में बात हो रही है कि जैसे एनिमल्स के अंदर कुछ खास उनकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात होती हैं वो इसके अंदर प्रोटिस्ट के अंदर पाई जा सकती हैं, और कुछ प्लांट्स की ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस प्रोटिस्ट में पाई जा सकती हैं। तो इस वजह से हम इनको ये कह सकते हैं कि कुछ प्रोटिस्ट होते हैं एनिमल लाइक, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं दे आर प्लांट लाइक। प्लांट लाइक और एनिमल लाइक इस सेंस में भी हो सकते हैं कि कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि अगर ये एनिमल्स लाइक बिहेवियर शो करें तो दिस प्रोटिस्ट आर एनिमल लाइक। कुछ प्रोटिस्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं या कि अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करें और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करें, तो हम उनको कहते हैं प्लांट्स लाइक। और कुछ उनका फूड का प्रोसेस भी इस तरह का हो सकता है और कुछ और जैसे कि प्रोसेसेस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उस बेस पे हम कहते हैं कि कुछ प्लांट्स लाइक हैं कुछ एनिमल लाइक हैं। सो इससे रिलेटेड जो आपको दो एग्जाम्पल दी हैं, वन इज़ अमीबा एंड द सेकंड वन इज़ पैरामीशियम। अमीबा इज़ अ सिंगल सेल प्रोटिस्ट दैट लिव्स इन वाटर, इट ईट्स बाय रैपिंग इटसेल्फ अराउंड इट्स फूड एंड देन एब्जॉर्बिंग इट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, जिस फूड को इसने ईट करना है उसके इर्द गिर्द अपने आप को रैप कर लेते हैं, यानी लपेट लेता है और उस फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको इंट्रैप कर लेता है, अपने अंदर फंसा लेता है और उसको एब्जॉर्ब करके छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करके फूड अपना ले लेता है। तो सेकंड इज पैरामीशियम इज अ प्रोटिस्ट दैट इज कवर्ड विद अ हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सिलिया। प्रोटिस्ट एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द सीलिया से कवर हुआ है। सीलिया ये आप इधर देखें डायग्राम में, जैसे आपको थ्रेड्स लाइक बाल की तरह की पूरी बाउंड्री के ऊपर जो इसके मार्जिन्स या किनारे उस पर जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं दीज आर नोन एज सीलिया। तो ये जो है इस प्रोटिस्ट की स्पेशल पैरामीशियम की ये वाली एक इसकी खसूसियत है कि इसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द सीलिया होते हैं जो इसे वाटर में स्विम करने में हेल्प आउट करते हैं। सो
ओरिजिनली जो पैरामीशियम है वो ऐसे दिखता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसके स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है. सो टॉपिक रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड आपने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है. यू हैव टू राइट इट डाउन. PDF फॉर्म में आपको ये सेंड कर दिए जाएंगे. सो ये दोनों टॉपिक्स हमने रीड भी कर लिए हैं, वायरसेस और प्रोटिस्ट के बारे में, और आपको मैंने समझा भी दिया. सो दिस लेसन एंड्स हियर. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.